कर्नाटक के एक सामाजिक कार्यकर्ता रोड के गड्ढों की मरम्मत करवाने के लिए एक बेहतरीन प्रदर्शन किए हैं। इन्होंने रोड के गड्ढों को आरती दिखाई, उसके बाद नारियल फोड़ा और गड्ढों की पूजा करते हुए रोड पर लुढ़क कर प्रदर्शन करते नजर आए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता का नाम नित्यानंद है और वो मणिपाल नेशनल हाईवे के पास सड़क पर लेटकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु के इस हाईवे से मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री हर कोई गुजरता है, लेकिन इस रोड पर मौजूद गड्ढों को कोई ठीक नहीं करवाता। इस वजह से उन्होंने अपने धार्मिक तरीकों से प्रदर्शन किया है। बीते दिन मंगलवार को उडुपी मणिपाल राष्ट्रीय राजमार्ग के इंद्राली पुल पर उन्होंने गड्ढों की आरती दिखाई, उसके बाद नारियल चढ़ाया और सड़क पर उरुलू सेव का प्रदर्शन करते नजर आए हैं। उरुलू सेव एक धार्मिक प्रथा है जिसमें समाज कल्याण के लिए लोग मंदिर के चारों तरफ जमीन पर लुढ़क कर फेरे लगाते हैं। नित्यानंद भगवा कुर्ता पहने इंद्रानी ब्रिज पर गड्ढे और कीचड़ वाली सड़क पर लुढ़कते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसका वीडियो सामने आया है। अब नमस्कार, मैं नेहा चौधरी कैमरा पर्सन पीयूष के साथ और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। नित्यानंद से जब इस प्रदर्शन के पीछे की वजह पूछी गई तो इन्होंने बताया कि 3 साल पहले इस रोड को मरम्मत करने के लिए टेंडर निकाला गया था, लेकिन अब 3 साल के बाद भी इस हाईवे की तकदीर ऐसी नहीं हुई है कि यहाँ के गड्ढों की मरम्मत हो सके। उन्होंने बताया कि नेशनल हाईवे कर्नाटक के कई शहरों को सीधे राजधानी से जोड़ता है, लेकिन इस हाईवे पर एक भी स्ट्रीट लाइट तक नहीं लगवाई गई है, जिस वजह से लोगों के साथ कई हादसे होते रहते हैं और कर्नाटक में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट इसी रोड पर होता है। नित्यानंद ने बताया कि इस रोड पर ना जाने कितने ही गाय और बछड़ों की मौत हो जाती है और नेता इसी रोड के नाम पर वोट भी मांगते हैं, लेकिन आज तक इस रोड की मरम्मत नहीं हो सकी है। इसी वजह से मैंने ये प्रदर्शन किया है ताकि लोगों का ध्यान इस ओर आ सके। मैंने जो प्रदर्शन किया है उसका नाम उरुलू सेव है और ये प्रदर्शन लोगों की कल्याण के लिए मंदिर के चारों तरफ किया जाता है। मेरे लिए धरती माँ ही मंदिर की तरह है और मैं इस गड्ढे को नहीं देख सकता, इसलिए मैंने यहाँ पर लुढ़क कर प्रदर्शन किया है। इसके साथ साथ आरती दिखाई और यहाँ पर पूजा पाठ करते हुए नारियल भी फोड़ा है ताकि इस रोड की मरम्मत से लोगों का कल्याण हो सके। नित्यानंद ने कहा कि मैं इस तरह से प्रदर्शन करने पर मजबूर हूं क्योंकि मुझे लगता है शायद ये करके सरकार का ध्यान मैं इन बुनियादी मुद्दों की तरफ खींच पाऊंगा। नित्यानंद ने कहा कि कोई भी यहाँ का मुद्दा नहीं उठाता। हर रोज यहाँ पर हजारों लोग इस सड़क का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कोई भी यहाँ के गड्ढों को ठीक करवाने की कोशिश नहीं करता है। इस सड़क को सुधारने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को यहाँ आना चाहिए और इन गड्ढों को ठीक करवाना चाहिए, क्योंकि इसी रोड के नाम पर नेताओं ने लोगों से वोट मांगा है। लेकिन अब जब इस रोड को मरम्मत करवाने का समय आया तो कोई भी इस रोड की मरम्मत करवाना नहीं चाहता। तो वहीं नित्यानंद का साथ देते हुए कई लोग उनके साथ आए हैं और ढोल नगाड़े बजाकर नित्यानंद के इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होकर उनका साथ दे रहे हैं। वहीं नित्यानंद भी उबड़ खाबड़ सड़क पर लेटकर लोगों का ध्यान पानी से भरे गड्ढों की ओर आकर्षित कर रहे हैं। आसपास के लोगों ने बताया कि बारिश की वजह से कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में पिछले दिन काफी जल जमाव हो गया था, जिस वजह से स्थिति काफी खराब हो गई थी। कई कई दिनों तक यहाँ की सड़कों पर पानी भरा था और लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब कर्नाटक में ज्यादा बारिश नहीं हो रही है, लेकिन पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में भारी मात्रा में बारिश हो रही है, जिस वजह से कर्नाटक की कई नदियां उफान पर है। वहीं कर्नाटक राज्य के प्राकृतिक आपदा निगरानी केंद्र ने कहा कि कृष्णा, भद्रा, घलप्रभा, मालप्रभा, हिरनकेशी और कई छोटी बड़ी नदियां और नालों का बहाव पहले के मुताबिक बहुत ज्यादा बढ़ गया है और ये सभी अपने डेंजर निशान से ऊपर ही बह रही है। बाकी नित्यानंद का ये प्रदर्शन बेहद ही अनोखा है, जहां पर वो कर्नाटक के धार्मिक प्रथा से गड्ढों को मरम्मत करवाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं और वहां के लोग भी इनका साथ ढोल नगाड़े बजाकर दे रहे हैं। बाकी आप सामाजिक कार्यकर्ता नित्यानंद के इस अनोखे प्रदर्शन के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे की खबरों के लिए जनता जंक्शन देखते रहिए। धन्यवाद।